बूंदी राजपूताना में चौहान राजवंश का मुख्य और सबसे प्राचीन राज्य है। बूंदी राज्य का नाम बूंदा मीणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बूंदी पर पहले मीणों का गणराज्य था। बाद में यहाँ पर देवा हाडा ने मीणों से बूंदी जीतकर अपनी रियासत की स्थापना की थी। जब से यहाँ चौहान वंश की हाडा शाखा का अधिकार हुआ है, तब से ये इलाका हाड़ोती अथवा हाड़ावाटी कहलाने लगा है। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व तक बूंदी का राज्य बहुत बड़ा था और उस समय कोटा तथा झालावाड़ राज्यों की भूमि भी बूंदी राज्य में शामिल थी। इस कारण आज भी कोटा और झालावाड़ की भूमि हाड़ोती ही कहलाती है। कोटा का वर्तमान राजवंश भी बूंदी राज्य से ही निकला हुआ है। बूंदी राज्य के उत्तर में टोंक, उदयपुर और जयपुर है। दक्षिण व पूर्व में कोटा राज्य तथा पश्चिम उदयपुर है। बूंदी के राजाओं की महाराव राजा की पदवी थी। बूंदी का राज्य चिन्ह। बूंदी का राज्य चिन्ह बहुत ही सुंदर है। इस राज्य चिन्ह के मध्य में इस वंश का मूल पुरुष चौहान का अग्निकुंड से प्रकट होना दिखाया गया है, जिनके दोनों हाथों में तीर कमान व धनुष दिखाई देते हैं। इन सब के ऊपर बूंदी की प्रसिद्ध कटारी का चित्र है। इनके मूल पुरुष श्री चौहान के दोनों ओर 2 गायों का चित्र है, जिसका अर्थ यह है कि गायों की रक्षा के लिए श्री चौहान ने अवतार लिया था। ढाल के नीचे राज्य का मूल मंत्र श्री रंगेश भक्त बूंदीसो जयती अंकित है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री रंगनाथ जी अर्थात भगवान विष्णु के भक्त बूंदी नरेश की जय हो। बूंदी राज्य में दीवान व मुसाहिब, फौजदार व किलेदार, बख्शी, रिसालेदार, खजांची आदि कुछ पदाधिकारी होते थे। दीवान राज्य का मुख्यमंत्री होता था, जिसके पास वित्तीय तथा प्रादेशिक शासन के अधिकार थे। फौजदार व किलेदार सेना तथा किले का अध्यक्ष होता था। यह पद किसी राजपूत को नहीं मिलता था। यह पद दाभाई के लिए सुरक्षित रहता था। दाभाई गुर्जर जाति के होते थे। इससे राजपूतों की सामाजिक समरसत्ता का पता चलता है और साथ ही पता चलता है राजपूतों के 36 कौम के साथी होने का। नाडोल के राव लाखन सिंह से बूंदी के संस्थापक राव देवा तक का इतिहास। बूंदी का राजवंश नाडोल के लक्ष्मण सिंह उर्फ लाखन सिंह के वंशज हैं। वाक्यपति राव प्रथम के पुत्र लाखन उर्फ लक्ष्मण सिंह था। उसने मारवाड़ के नाडोल में अपना एक अलग राज्य स्थापित किया था। नाडोल में चौहानों की इस शाखा ने लगभग 200 वर्षों तक राज्य किया था। लक्ष्मण सिंह के बाद में क्रमश विग्रहपाल, महेंद्र राय, अहिल, अनहिल, जिंद राय व अश्वराज हुए। अश्वराज के समय जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाडोल पर आक्रमण किया तो वहां के चौहान शासक भीनमाल की ओर चले गए। भीनमाल की चौहान शाखा में माणकराज हुए, जो बड़े ही प्रसिद्ध शासक थे। माणकराज के समय मेवाड़ के दक्षिण पूर्वी भाग पर चौहानों का राज्य स्थापित हो गया था। माणकराज ने प्रारंभ में भैंसरोड तक ही अपने अधिकारों को सीमित रखा था, परंतु बाद में उन्होंने बम्बावदा पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। माणकराज के उत्तराधिकारियों में क्रमश संभारण, जयतराव, अनंगराव, कुंत सिंह और विजयपाल देव हुए। विजयपाल देव के पुत्र हर्राज हुआ। हर्राज के वंशज उसके नाम से हराउत प्रसिद्ध हुए, जो प्राकृत भाषा में हाडा कहलाने लगे। हर्राज चौहान बड़े वीर राजपूत योद्धा थे। इन्होंने बम्बावदा के क्षेत्र को विजय किया था। हर्राज चौहान के वंशजों में आगे चलकर राव रतन सिंह हुए, जिनको रेणसी भी कहा जाता है। राव रतन सिंह ने पथार के इलाके पर कब्जा करके वहां से अपना शासन शुरू किया था। राव रतन सिंह के एक पुत्र केलन थे। केलन के पुत्र राव बंगदेव थे, जो बागा नाम से भी प्रसिद्ध थे। राव बंगदेव एक महावीर और बड़े ही साहसी क्षत्रिय थे। इन्होंने पथार की गद्दी पर आते ही मेनाल का नगर विजय कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने मांडलगढ़, रतनगढ़, विजोलिया, जीरण, दसीर, भानपुर, पानगढ़, सोंडागढ़, हिंगलाजगढ़, कैथोली, भैंसरोड आदि 28 किले विजय किए थे। एक समय था जब राव बंगदेव उर्फ बागा का डंका बजा करता था। इनके शत्रु इनके नाम मात्र से ही भयभीत हो जाया करते थे। राव बंगदेव के 12 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र राव देवा उर्फ देवी सिंह गद्दी पर बैठे। राव देवा की शक्ति इस समय तक इतनी बढ़ गई थी कि पूर्व में भैंसरोड, पश्चिम में बम्बावदा और मेनाल तक उनका राज्य फैल गया था। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी राज्य कर रहा था। वह देवा की शक्ति से घबरा गया और उसने मुलाकात करने के लिए भी राव देवा को बुलाया था। बाद में राव देवा ने मीणों से बंदूक घाटी लेकर बूंदी राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद राव देवा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र हरिदास को तो बम्बावदा की गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं बूंदी की गद्दी पर बैठ राज्य करने लगे। राव देवा पहले मेवाड़ के महाराणाओं के अधीन थे। बूंदी के राव देवा से लेकर राव सुरजनहाड़ा तक सभी राजा चित्तौड़ के राणाओं के आश्रित रहे थे।
हालांकि इनमें ऐसे भी कई नरेश हुए जिन्होंने महाराणा से कुछ संबंध नहीं रखा, परंतु इन सब ने मेवाड़ के नरेशों को अपना मुखिया माना था। राव सुरजनहाड़ा के बाद में बूंदी का राज्य स्वतंत्र हो गया था। ऐसा माना जाता है कि पहले बूंदी नगर तथा उसके आसपास के गांवों पर बूंदा मीणा राज्य करता था। बूंदा मीणा का पोता जैता मीणा राव देवा के समय इस प्रदेश का स्वामी था। राव देवा ने जैता मीणा को मारकर ही इस प्रदेश पर अधिकार किया था और इसमें इनका साथ मेवाड़ के राणा हरि सिंह ने दिया था, जिनकी सहायता से ही राव देवा ने मीणों को हराकर बूंदी ली थी। बाद में राव देवा ने अपनी स्वयं की सेना भी तैयार कर ली थी और मेवाड़ के राणा की अधीनता भी स्वीकार कर ली, क्योंकि बूंदी विजय करने में मेवाड़ी सेना का बहुत बड़ा योगदान था। बूंदी विजय करने के बाद राव देव सिंह हाड़ा ने मौका पाकर धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में गजमल गौड़ से खटकड़, मनोहरदास गोहिल से पाटन, गौड़ों से घेणोली और लाखेरी तथा जसकरण दहिया से करवर के क्षेत्र जीतकर अपने बूंदी राज्य का विस्तार किया था।